तो आज आप सभी का स्वागत है अभिलाषा एजुकेशन 07 में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे आप दिख रहे हैं ना। क्या लिखा है पढ़ के सुना बताओ। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। और हो सकता है ये आपके पेपर में आ सकता है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को कुछ होमवर्क दिया था, शायद आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 5√7। कितना है? 5√7। और दूसरा कितना है? 2 + √5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है सब को मैं यहाँ पे आप सभी को सॉल्व करके बताऊंगा। और आप सब अपने पास कॉपी और पेन लेकर लिखना है इसका सॉल्यूशन और समझना भी है। और मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप सब ध्यान से देखते रहिए ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसका आंसर है, ठीक है, ये मार्कर भी दूसरा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। देखिए पहला क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल रहा हूँ। जो क्या दिया हुआ है, रूट नहीं है, 5 है। कितना है? 5 प्लस में √7 और 2 प्लस में √5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, 5 को हम बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं हम? 5 को ऐसे बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे 2 + √5 ऐसे लिख सकते हैं ना। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही लिखना है। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया और यहाँ पे क्या लूंगा मैं? √7। अब फिर से इसको यहाँ पे लिखना है। कितना है? 2 + √5। ये है ना, इतना लिख सकते हैं ना आप। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 को 2 से गुना करना है तो कितना आएगा बताना? 10 आएगा। तो मैं 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दिया मैंने। यदि मैं 5√5 अगर इससे गुना करूँ तो कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, कितना लिखोगे? 5√5। यदि यहाँ √5 होता तो यहाँ कितना होता? सिर्फ 5 ही आता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5√5 इतना ही लिखना है। ठीक है, और देखो ये तो हो गया हमारा। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। इसको अगर √7 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 2√7 ही आएगा। कितना आएगा? इसको इससे गुना करना है तो करो, कितना होगा? 2√7 प्लस में अब आ गया रूट से रूट। तो रूट से रूट कब कटेगा? कटेगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या सेम नहीं है। अगर संख्या सेम होता तो रूट से रूट कट जाता तो कितना आता? केवल 7 ही। इसलिए यहाँ पे संख्या अलग अलग है। अब इसको आपको इससे गुना करना है, कर सकते हो ना। तो 7 का टेबल 5 बार पढ़ो, कितना होता है? 35। तो यहाँ पे √35 आएगा। अब देखो इनमें से कोई जोड़ने वाला है तो जोड़ दो, नहीं है जोड़ने वाला तो यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। तो पहला का आंसर आ गया। अब मैं इसे मिटा दूं, आप सब कॉपी पेन लेके लिख लीजिए इसको। ठीक है, मैंने भी इसको ना ऐसे ही गुना किया है, इसको पहले ऐसे फिर इसको ऐसे ही गुना किया है। तो देखिए ये आ गया। आप सबको सेम ऐसे ही करना है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप सबके समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है तो मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा या सॉल्व करूंगा? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 प्लस में √5, यही है ना। देखिए दूसरा क्या है, 5√5, यही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो हम फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ऐसे लिखा है, ये देखो a + b सेम नंबर। देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है। फर्क किस चीज का है? यहाँ प्लस में और या माइनस में। तो क्या हम इसकी जगह एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। ये देखो a + b है, ठीक है। तो a कितना है? a 5 है
ये मैं इसको मान लिया, ठीक है। बी इतना है, कितना है ये वाला। तो फिर मैं यहाँ पे सेमी लिख देता हूँ। ए देखो यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लिखा, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस का बी। तो देखो ये रहा ए और ये रहा बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको याद है? नहीं, 8वीं क्लास में आप सबने शायद नहीं पढ़ा होगा। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए? इसी के अकॉर्डिंग मैं लगा दूंगा और आंसर आ जाएगा। देखिए ए को मैंने कितना माना है? ए है हमारा कितना बताना? ए है 5। कितना है ए? 5। मैं अलग अलग लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। बी कितना है? √5 है, यही है ना। सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ए कितना लिया है मैंने? 5। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ बी की जगह कितना लिया है? √5। कितना? √5। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? √5 लिख दिया। चलो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि 5 का वर्ग या स्क्वायर कितना होता है? और आप सभी को ध्यान बता दूं कि 1 से 20 तक सभी को स्क्वायर याद करना है, ठीक है। और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा, और याद नहीं करना, मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में करवा दूंगा आपको। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 लिख सकते हो ना, 25, ठीक है। और इसका वर्ग कितना होता है? देखो यहाँ मैंने वर्ग नहीं लगाया था, लगा दिया वर्ग, ठीक है। कितना आएगा? 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। 5 का वर्ग 25। √5 का वर्ग कितना आएगा? तो √5 का वर्ग भी ना रूट में 25 ही आता है। क्या आता है? रूट में 25 आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं रूट में 25, और ये 25 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? तो 25, यहाँ 25 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल किसका होता है? 5 का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल, घनमूल, ये सब नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये 5 का वर्ग 25 रूट में है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल समझते हैं ना, जो रूट के अंदर में होता है। तो ये किसका दिख रहा है? ये 5 का वर्गमूल है। कितने का? तो 5। यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। और कितना आएगा ये? तो 20 में से 5 घटा दो, ठीक है। कितना आ गया? 20 हमारा आंसर, ठीक है। एक ये तरीका है आपका सॉल्यूशन करने का। मैं आप सभी को दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर संख्या सेम है तो 2 बार गुना कर दो। चलो दूसरा तरीका बताता हूँ यहाँ पे कैसे आप कर सकते हो। मिटा देता हूँ मैं इसको, वैसे तो ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, आप कैसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ पे 5 है तो 5 को 2 बार लिख सकते हो या नहीं? लिख दो 2 बार, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 बार लिखना। क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 बार लिखना। आप सभी ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप सभी के लिए अच्छे से और मेहनत करेंगे, ताकि आप सभी के पास हमारा वीडियो जाता रहे, ठीक है। ये लिख दिया, और ये रूट माइनस लगा दिया। अब √5 को भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसे भी 2 बार लिख देता हूँ। देखो √5 और गुना में √5, ये भी एक तरीका, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 5 का कितना होता है? 25। 5 गुना में 25 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं गुना करूं तो रूट से रूट कट जाता है। क्या कटता है? रूट से रूट। बचता क्या है? केवल 5। क्या बचता है? रूट से रूट कट जाएगा, ये पूरा कट जाता है ना, ये भी रूट से रूट क्या होता है? कट जाता है। तो हमारे पास बचता क्या है? केवल 5 बचता है। या फिर इसकी जगह आप ये 25 भी लिख सकते हो ना, ऐसे करके, जो मैंने दूसरी बार वीडियो में बताया था। फिर इसका वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 5। घटा दो, कितना आ गया? 20। ये भी आंसर है। हमेशा देखो रूट के रूट से गुना करोगे तो, जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, आप सब अगर कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो यदि मैं रूट में कितना लिखूं? 25 लिख देता हूँ, तो इसका वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है? 5, ठीक है। कितना होगा? 5। यदि मैं क्या करूं, √5 को 5 से गुना करूंगा, किससे? देखो
√5 को गुना कर दूं मैं √5 से तो कितना आएगा बताना मेरे को। √5 से √5 को गुना करूंगा तो कितना आएगा। आप सब बोलोगे कि 25 बोलोगे, लेकिन साथ में क्या लगाओगे, रूट लगाना है। कितना, √25। नहीं तो आप रूट से रूट कट जाता है तो 2 बार है ना। आप सबको पता है ना कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन। वही वाला तरीका यहाँ पे लगाना है। तो आप ऐसे लिख दो √25, और इस किसका वर्ग होता है, तो ये 5 का होता है। हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, तो बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, कमेंट में। मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करने वाले तीसरा क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसे डस्टर से मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, कौन सा है, ये वाला, इसको भी मिटा देता हूँ। चलो ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे थर्ड वाले पे, किस वाले पे, थर्ड वाला। वो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए ना इसमें शॉर्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज का उपयोग होगा, जिसे हम बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर। आप सभी को याद है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं तो मैं यहाँ बोर्ड पे आप सभी को लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे देख लो, ये a होता है, ये b है, इसका वर्ग करूंगा तो इसे a+b का होल स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है, या a+b का वर्ग कह दो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये a स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर, प्लस में कितना होगा, 2ab होगा, प्लस में b स्क्वायर। अब आप सबको ये पता है कि ये कहाँ से आया है, नहीं पता तो चलो वो भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। a+b का होल स्क्वायर कैसे आ गया, तो हम किसी भी संख्या को ना 2 बार लिख देते हैं। क्या करते हैं, 2 बार। जैसे मैं इसको लिख दूं कितने बार, 2 बार। a+b लिख सकता हूँ, या फिर a+b ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार a को ऐसे लिखता हूँ, इस a को मैंने यहाँ लिख दिया, कहाँ लिख दिया, यहाँ, और पूरे ब्रैकेट से मैंने गुना कर दिया a+b से। फिर मैंने प्लस ये वाला लिखा, प्लस यहाँ b लिख दिया। फिर मैंने a+b एज इट इज यही लिख दिया, a+b, ठीक है। अब मैं मिटा दे, अब गुना करना है, क्या करना है, गुना। a को इससे गुना करो, फिर a को फिर इससे गुना करो। ये शायद 9 जैसा आप सबको दिख रहा होगा, लेकिन ये a लिखा हुआ है, ठीक है। तो a को a से गुना करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर, यानी a के पावर 2 होगा। गुना में ना हमेशा पावर जुड़ता है, क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे गिन लो। गुना में जो ये होता है ना, 1 2 3, तो a का पावर 3 होगा, क्या होगा, 3। हमेशा पावर आ जाता है इन सभी पे। या फिर इसे ना जोड़ दो, गिन लो कितने बार है, 1 2 3, तो इसलिए हम 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको कर दिया, तो ये कितना है, a के पावर 2 हो जाएगा, होगा ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a गुना में a, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। दूसरा, मैं दोनों ही तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो आएगा ना, इसको भी अगर जोड़ दोगे तो यही आएगा। तो इसलिए इसे इस तरीके से मत कर, ठीक है। ये आसान तरीका बता रहा हूँ। दूसरा, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, ab, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करोगे तो ये भी कितना आएगा, b आएगा, प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, क्या करना है, जोड़ना का मतलब है जो जुड़ेगा उसे जोड़ दो। यार a का स्क्वायर ऐसे ही है, फिर देखो ये b है तो b स्क्वायर भी मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे भैया ये तो ab है और ये ba है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों तो अलग अलग है, नहीं ये दोनों एक ही है, एक ही है। कैसे एक है, जैसे मैं बोल दूं आपको, बताओ 2 गुने में 5 कितना होता है, 10, या 5 गुना में 2 लिख दूं कितना होगा, तो भी 10 होगा। कोई फर्क पड़ने वाला है इससे, नहीं। इसलिए इन दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। इसके जगह ए बी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी। कितना है ए बी, 1, और ये 1, कितना हो गया, 2। तो इसलिए मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2। आ गया, ये प्रूफ कर दिया मैंने। आप सभी को पता चल गया ना कैसे आया। एक और भी तरीका है, तो वो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये वाला कैसे प्रूफ हुआ है। अब हमें
क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, इसके माध्यम से देख लो। मैं ए को कितना मान लूँ, √3, ये कितना है √3a है, तो बी कितना होगा √7 मान लिया। मान सकता है या नहीं, मैंने मान लिया, आप सब ऐसे लिख लेना। अब हम क्या करते हैं, देखो आप सभी को पता है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो a कितना है √3 प्लस में b कितना है √7। अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसका वर्ग या स्क्वायर करना है। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटी ये वाला इसका, इससे याद करो और इससे डायरेक्ट सॉल्व करो। तो 3 के अगर गुना करोगे तो 2 बार होगा, तो रूट से रूट कट जाता है, क्या आता है केवल 3 ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या है 2, ये रहा 2 आ गया। ए क्या है, ए ये रहा √3, कितना है √3। बी कितना है, बी है 7, तो यहाँ पे √7 लिख सकता हूँ, देखो। और फिर प्लस कर दिया, प्लस में कितना है बी स्क्वायर कितना है √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन सबको जोड़ दो, जोड़ना है, जो गुना करना है गुना कर दो, जो जोड़ने वाला है उसे जोड़ दो। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद बताओ कितना आएगा। हमेशा रूट से रूट ही गुना होगा। यदि सेम नंबर है, मान लो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 होता, तो ये कट के केवल 7 ही आता, लेकिन अलग अलग संख्या दे रखा है, कैसा अलग अलग, तो इसलिए 2 तो है, 2 पे रूट नहीं है, इसलिए बाहर ही होगा। 2 को ये कितना, ये तो 3 है ना, 3 रखना है, ठीक है। और ये 2 है, कितना ये 2 बाहर ही रहेगा। और ये रूट कितना होगा 21, 3 का टेबल 7 बार पर हो कितना होता है 21, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 21। चलो ठीक है। प्लस में 7 का वर्ग कितना होता है, √7 का वर्ग कितना होता है 7 ही होगा, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। आप सब ध्यान से देखते रहिए। अब जो जोड़ने वाला है उसे जोड़ दीजिए, जो नहीं जोड़ने वाला है उसे अलग लिख दीजिए। आप सबको दिख रहा होगा ना, 7 और ये कितना है 3 और ये 7 कितना होता है 10, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10, ठीक है। अब इसको तो जोड़ नहीं सकता और इसको ऐसे ही लिखूंगा 2√21। समझ में आ गया आप सभी को, आंसर तो पता चल गया होगा आप सभी को, कितना आएगा यही आएगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूं, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, कितना है 10 रूट, ये 10 है प्लस 2 रूट, ये आप सभी का आंसर है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सा दूसरा, मिटा रहा हूं मैं इनका, ये भी हो गया। अब हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला कैसे होगा, ठीक है, देखिए जैसे ये है √11 माइनस √7, फिर √11 प्लस √7 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में। जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, एज इट इज सेम ही करना है। तो आप थोड़ा स्किप करके वीडियो पीछे वाले जाइए, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 करवाया, इसको एक बार पुनः ध्यान से देखिए। ये और ये क्वेश्चन एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। क्या होता है देखो, ये कैसा लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है और ये a प्लस बी है, तो ये क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो एज इट इज मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो बताओ a कितना है, a मैंने कितना मान लिया है, a मैंने कितना माना है बताना। a जो है हमारा √11 है, तो b कितना है √7 है, ठीक है। अब मैं एडिशन ये वाला करता हूँ, तो √11 का स्क्वायर कर सकता हूँ या नहीं। फिर मैंने माइनस किया √7 का स्क्वायर, तो देखो रूट से रूट कट जाता है, क्या बचता है केवल 11 बचेगा। 11 रूट में, किसमें है रूट में, तो रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास केवल 11, तो मैं 11 लिख सकता हूँ। और √7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो रूट है ना, तो रूट से रूट 2 बार होगा तो कट जाएगा, इसलिए क्या बचेगा केवल 7 ही, तो यहाँ 7 लिख दिया। आंसर कितना आ गया 4। 11 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 4, तो ये रहा आंसर। दोस्तों अभी मैंने 1 से लेके 4 तक ये सभी क्वेश्चन कर दिया है। यदि आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।